जब आप टच मी नॉट यानी चुई मुई पौधे के पत्ते को छूते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं और फिर कुछ देर बाद दोबारा खुल जाते हैं। पत्ते कितनी दिलचस्प साख्तें होती हैं, है ना? अगर आप मुख्तलिफ पौधों को देखें तो आपको बहुत सी मुख्तलिफ किस्मों के पत्ते मुख्तलिफ शक्लों और साइज में नजर आएंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर पत्तों की साख्त काफी सादा होती है। इससे पहले कि मैं एक पत्ता माइक्रोस्कोप के नीचे रखूं, आइए पत्ते की मॉर्फोलॉजी या इसके हिस्सों के बारे में कुछ बुनियादी बातों की दोहराई कर लें। एक आम पत्ता कुछ इस तरह दिखाई देता है। पत्ते का सबसे बड़ा सब्ज हिस्सा लेमिना या लीफ ब्लेड कहलाता है। ये सब्ज रंग का होता है और यही वो जगह है जहां फोटोसिंथेसिस होती है। लेमिना को पीपीओ सहारा देता है और लेमिना में कई लकीरें चल रही होती हैं। सबसे बड़ी लकीर को वेन कहते हैं और जो छोटी लकीरें वेन से निकलती हैं उन्हें वेनलेट्स कहते हैं। वेन्स और वेनलेट्स पत्ते को सहारा फराहम करते हैं। तो हम पत्ता माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे देख सकते हैं? एक तरीका यह है कि इसे हॉरिजेंटली काटें ताकि इसका ट्रांसवर्स सेक्शन मिल जाए। आइए डाइकाट और मोनोकाट पत्तों के ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शंस को देखते हैं और हम डिकॉट पत्तों की जिस्मानी साख्त से शुरू करेंगे। तो डाइकॉट पत्तों को डॉर्सिवेंट्रल पत्ते कहा जाता है और डॉर्सिवेंट्रल का मतलब है कि इनकी ऊपर वाली और निचली सतहें अलग अलग होती हैं। डॉर्सल का मतलब है निचला और वेंट्रल का मतलब है ऊपर वाली। तो इन पत्तों की ऊपर वाली और निचली सतहें अलग अलग होती हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि डाइकॉट पत्तों को डॉर्सिवेंट्रल पत्ते क्यों कहा जाता है। और डाइकॉट पत्तों का ट्रांसवर्स सेक्शन माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह नजर आता है। और ये हैं डाइकॉट पत्तों के मुख्तलिफ हिस्से। आइए डाइकॉट पत्तों की ऊपर वाली सतह से शुरू करते हैं, जिसे एडेक्सियल सतह कहते हैं। एपिडर्मिस, जो कि हमें पता है सबसे बैरूनी तह होती है, वो ये है। डाइकॉट पत्ते की ऊपर वाली सतह पर जो एपिडर्मिस होती है इसे एडेक्सियल एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस कहते हैं। एडेक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर वैक्यूल क्यूटिकल की एक तह होती है। अब क्यूटिकल, जैसा कि हमें पता है, एक ऐसी तह है जो ट्रांसपिरेशन के जरिए पत्तों से जरूरत से ज्यादा पानी के ज़िया को रोकती है। पत्तों में पैरेंचिमल खुलियात जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं उन्हें मेसोफिल सेल्स कहा जाता है। और डाइकॉट्स में मेसोफिल खुलियात दो अक़साम में तकसीम होते हैं। तो वो मेसोफिल खुलियात जो एडेक्सियल सतह के करीब होती हैं उन्हें पैलिसेड मेसोफिल सेल्स कहते हैं। और ये खुलियात लंबे होते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब तरतीब दिए गए होते हैं, जिनके दरमियान इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। क्लोरोप्लास्ट्स मेसोफिल खुलियात के ऊपर की सतह पर पाई जाती हैं, यानी पैलिसेड मेसोफिल खुलियात जो एडेक्सियल एपिडर्मिस के करीब होते हैं, जो सूरज की रोशनी के बेहतरीन जज्ब को मुमकिन बनाता है। अब पैलिसेड मेसोफिल खुलियात के नीचे स्पंजी मेसोफिल खुलियात होते हैं और ये स्पंजी मेसोफिल खुलियात लोअर एपिडर्मिस के करीब वाक़े होते हैं, जिसे अबेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। तो एडेक्सियल एपिडर्मिस ऊपर वाली सतह है और अबेक्सियल एपिडर्मिस निचली सतह है। तो वो मेसोफिल खुलियात जो अबेक्सियल सतह के करीब होते हैं उन्हें स्पंजी मेसोफिल खुलियात कहते हैं। और इन खुलियात के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस यानी खाली जगह यानी एयर कैविटी होती है। ये खुलियात इतने करीब करीब नहीं होते जितने पैलिसेड मेसोफिल खुलियात होते हैं। ये एयर कैविटी यानी खाली जगह पत्तों में गैसेस की अंदर और बाहर डिफ्यूजन में मदद देती है। स्टोमा, जैसा कि हमें पता है, वो स्टोमल ओपनिंग है जिसके जरिए गैसेस का तबादला होता है। अब डाइकॉट्स में स्टोमा ज़्यादातर एबेक्सियल सतह या पत्तों की निचली सतह पर पाए जाते हैं और एडेक्सियल या ऊपर वाली सतह पर नहीं होते। असल में कुछ डाइकॉट पत्तों की ऊपर वाली सतह पर बिल्कुल भी स्टोमाटा नहीं होते।
जितने भी स्टोमाटा होंगे वो सिर्फ निचली सतह पर ही होंगे। अब आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? हमें पता है कि गैसेस के तबादले के अलावा स्टोमाटा वो जगह भी है जहां ट्रांसपिरेशन के जरिए पानी का इखराज होता है और पत्ते की ऊपरी सतह निचली सतह के मुकाबले में धूप और माहौल से ज्यादा मुतासिर होती है। तो ट्रांसपिरेशन के जरिए पानी के अखराज को रोकने के लिए स्टोमाटा सिर्फ निचली सतह पर पाए जाते हैं। ज्यादा स्टोमाटा सिर्फ पत्ते की निचली सतह पर ही होते हैं और एडेक्सियल एपिडर्मिस यानी ऊपरी सतह पर स्टोमाटा या तो नहीं होते या बहुत कम होते हैं। वो वेन्स जिनके बारे में हमने बात की थी डाइकॉट पत्तों में रेटिकुलेट वेनेशन की शक्ल में मौजूद होती हैं। रेटिकुलेट वेनेशन में वेन्स वास्कुलर टिश्यूज यानी फ्लोएम और जाइलम से मिलकर बनती हैं। वास्कुलर टिश्यूज के इर्द गिर्द एक तह होती है जिसे बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। बंडल शीथ खलियात तरमीम शुदा यानी मॉडिफाइड पैरेंचिमल खलियात होते हैं जो वास्कुलर बंडल्स की हिफाजत करते हैं और पानी और ग़िज़ाई अज्जा की नकलो हमल में भी मदद देते हैं। तो अब आपको समझ आया कि डाइकॉट पत्तों को डोर्सिवेंट्रल पत्ते क्यों कहते हैं। इनमें एक अलग वेंट्रल सतह या ऊपरी सतह होती है जो पैलिसेड मेसफिल से बनी होती है और एक अलग निचली या डॉर्सल सतह होती है जो स्पंजी मेसफिल से बनी होती है। अब इसके साथ ही आए मोनोकॉट्स की जिस्मानी साख्त की तरफ चलते हैं। मोनोकॉट पत्तों को आइसोबाइलेटरल पत्ते कहा जाता है। इसका मतलब है कि इनकी ऊपरी और निचली सतह एक जैसी होती हैं। बायलेटरल का मतलब है दो साइड्स यानी ऊपरी और निचली सतह। आइसोबाइलेटरल का मतलब है एक जैसी ऊपरी और निचली सतह। अब इसका मतलब क्या है ये समझने के लिए आए देखते हैं कि मोनोकोटिलीडन का ट्रांसवर्स सेक्शन माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा नजर आता है। जो साख्तें एक मोनोकोटिलीडन की तश्कील करती हैं वो डाइकोटिलीडन की साख्तों से काफ़ी मुशाबहत रखती हैं। इनमें भी एडेक्सियल या ऊपरी एपिडर्मिस, अबेक्सियल या निचली एपिडर्मिस, दोनों एपिडर्मल सतहों पर क्यूटिकल, फ्लोएम, जाइलम और मेसोफिल खुलियात होते हैं। लेकिन मोनोकोटिलीडन में मेसोफिल खुलियात को पैलिसेड और स्पंजी मेसोफिल में तकसीम नहीं किया जाता, बल्कि ये बस एक साथ जुड़े हुए मेसोफिल खुलियात होते हैं। तो उन्हें ऊपरी और निचली अलग सतहों में तकसीम नहीं किया जाता, यानी उनकी ऊपरी और निचली सतह एक जैसी होती है। इसीलिए मोनोकॉट पत्तों को आइसोबाइलेटरल पत्ते कहा जाता है। ये मोनोकॉट और डाइकॉट पत्तों के दरमियान एक और बड़ा फर्क है। मोनोकॉट्स में स्टोमाटा एडेक्सियल और एबेक्सियल दोनों सतहों पर मौजूद होते हैं। अब ये थोड़ा सा खतरनाक लगता है ना? ऊपरी सतह पर स्टोमाटा की मौजूदगी का मतलब है कि ऊपर वाले सतह से ज्यादा पानी का इखराज हो सकता है। इससे बचने के लिए कुछ मोनोकॉट्स में खास खुलियात होते हैं जिन्हें बुलिफॉर्म खुलियात कहा जाता है। बुलिफॉर्म खुलियात एपिडर्मिस के तरमीम शुदा यानी मॉडिफाइड खुलियात होते हैं जो वेन्स के साथ साथ पाए जाते हैं। और हमें पता है कि वेन्स फ्लोएम और जाइलम यानी वास्कुलर बंडल से मिलकर बनती हैं। जब पौधे के पास काफी पानी होता है तो बुलिफॉर्म खुलियात फूल जाते हैं और इससे ऊपरी सतह माहौल के सामने आ जाती है। और अगर अब ट्रांसपिरेशन हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि पौधे के पास काफी पानी है। जब पौधे के पास पानी कम हो जाए तो बुलिफॉर्म खुलियात सिकुड़ जाते हैं और इससे पत्ते अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और इससे एडेक्सियल सतह माहौल के सामने नहीं आती, यानी ये सतह बंद सी हो जाती है। सिर्फ एबेक्सियल सतह ही शायद माहौल के सामने आ सके और एडेक्सियल सतह के बंद होने या मुड़ने से पानी का ज़्या कम या रोका जा सकता है। लेकिन ये ना समझे कि बुलिफॉर्म खुलियात की वजह से टच मी नॉट चुई मुही पौधे के पत्ते मुड़ जाते हैं जब आप उन्हें हाथ लगाते हैं। चुई मुही पौधा डाइकॉट होता है और इसमें बुलिफॉर्म खुलियात नहीं होते, तो फिर इनके पत्ते कैसे मुड़ जाते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए जरा सोचें कि
जब आप गलती से किसी गर्म सतह या मोमबत्ती की शम्मा को हाथ लगा लें तो क्या होता है? आपका जिस्म कैसे रद्द-ए-अमल जाहिर करता है? आपका जिस्म कैसे जवाब देता है? इसे समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि छुई मुई पौधे के पत्ते आपके हाथ लगाने पर क्यों बंद हो जाते हैं।